हमारा सोलर सिस्टम यानी हमारा सूर्यमंडल बहुत सारे ग्रहों, चांद, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं का एक परिवार है। यह एक विशाल और जटिल प्रणाली है जिसमें हर एक वस्तु अपनी खासियत और महत्व रखती है। और इन सब के बीच में है एक तारा, हमारा सूरज। सूरज इस पूरे सिस्टम का केंद्र है जो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सभी ग्रहों को अपनी ओर खींचे रखता है। सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। यह हमें रोशनी और गर्मी देता है। बिना सूरज के धरती पर जीवन संभव नहीं होगा। सूरज बहुत बड़ा है। यह धरती से लगभग 109 गुना ज्यादा चौड़ा है। जरा सोचो एक बहुत बड़े बीच बॉल के बारे में। वो है हमारा सूरज। सूरज की रोशनी और गर्मी के बिना न तो पौधे उग सकते हैं और न ही हम जीवित रह सकते हैं। और अब सोचो एक छोटे से काली मिर्च के दाने के बारे में। वो है हमारी धरती। धरती सूरज के मुकाबले बहुत छोटी है, लेकिन यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, सूरज बहुत गर्म भी है। इसकी सरफेस का तापमान लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इतनी गर्मी किसी भी मेटल को पिघला सकती है। सूरज की यह गर्मी और ऊर्जा हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करती है। सूरज का कोर तो और भी ज्यादा गर्म है, जहां तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। इस कोर में होने वाली न्यूक्लियर रिएक्शंस सूरज की ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। सूरज गैस का बना हुआ एक बहुत बड़ा गोला है। यह ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ये गैसेस सूरज के अंदर कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। इन गैसेस की मूवमेंट और रिएक्शन से ही सूरज की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो पूरे सोलर सिस्टम को प्रभावित करती है। सूरज एक स्टार है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम रात को आसमान में देखते हैं। लेकिन सूरज बाकी स्टार्स से बहुत बड़ा और चमकदार दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हमारे बहुत ज्यादा करीब है। सूरज को येलो ड्वार्फ स्टार कहा जाता है, लेकिन नाम से धोखा मत खाना। यह बहुत विशाल है। सूरज का साइज और मास ही उसे इतनी ज्यादा ग्रेविटी देते हैं, और यह ग्रेविटी ही हमारे पूरे सोलर सिस्टम को बांधे रखती है। सूरज अपनी लाइफ के बीच में है। यह अरबों सालों से चमक रहा है और अरबों सालों तक चमकता रहेगा। यह साता सब होने का ये है। सूरज बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यह एनर्जी उसके कोर में होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है। फ्यूजन तब होता है जब एटम्स मिलकर एक नया एलिमेंट बनाते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज करते हैं। सूरज के कोर में हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं। यह प्रोसेस बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, लाइट और हीट के रूप में। यह एनर्जी सूरज के कोर से स्पेस में ट्रैवल करती है। इस एनर्जी का कुछ हिस्सा धरती तक पहुंचता है। यह हमारे प्लैनेट को गर्म रखता है, हमारे वेदर को कंट्रोल करता है और लाइफ को पॉसिबल बनाता है। सेक्शन 4, द सन्स ग्रेविटेशनल एम्ब्रेस। सूरज की ग्रेविटी बहुत पावरफुल फोर्स है। यही वो ताकत है जो हमारे सोलर सिस्टम के सारे ग्रहों को उसके चारों ओर ऑर्बिट में रखती है। जरा सोचो, तुम एक धागे से बंधी हुई बॉल को घुमा रहे हो। यह धागा सूरज की ग्रेविटी है और बॉल एक प्लैनेट है। जैसे धागा बॉल को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही सूरज की ग्रेविटी प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचती है और उन्हें ऑर्बिट में रखती है। प्लैनेट्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, लेकिन सूरज की ग्रेविटी उन्हें स्पेस में उड़ने से रोकती है। सूरज की ग्रेविटी सोलर सिस्टम के दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी प्रभावित करती है, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स को। सेक्शन 5, द सन्स इन्फ्लुएंस ऑन अर्थ। सूरज धरती के क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह हमारे एटमॉस्फेयर और ओशंस को चलाने वाली एनर्जी प्रोवाइड करता है। सूरज की एनर्जी धरती के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तरह से गर्म करती है। इस अनइवन हीटिंग की वजह से एयर प्रेशर में अंतर आता है और एयर प्रेशर के इस अंतर से हवा चलती है। सूरज की एनर्जी ओशंस और लेक्स से पानी को इवेपोरेट भी करती है। इस वाटर वेपर से बादल बनते हैं जो बाद में बारिश या बर्फ के रूप में प्रेसिपिटेशन रिलीज करते हैं। बिना सूरज की एनर्जी के धरती एक बहुत अलग जगह होती, बहुत ज्यादा ठंडी और जीवन के लिए मुश्किल। सेक्शन 6, सोलर स्टॉर्म्स एंड इरप्शंस। सूरज एक शांत और स्थिर तारा नहीं है।
यह एक डायनामिक और एक्टिव स्टार है जो लगातार बदलता रहता है। इसकी सरफेस पर बहुत सी एक्टिविटीज होती रहती हैं, जैसे कि सनस्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस। ये एक्टिविटीज सूरज की मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी आउटपुट को प्रभावित करती हैं। सनस्पॉट्स सूरज की सरफेस पर ठंडे काले धब्बे होते हैं। ये धब्बे सूरज की मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंस एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। ये इंटेंस मैग्नेटिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। सनस्पॉट्स का आकार और संख्या समय के साथ बदलती रहती है, जो सोलर साइकिल का हिस्सा है। सोलर फ्लेयर्स सूरज से निकलने वाली एनर्जी के सडन बर्स्ट्स होते हैं। ये फ्लेयर्स सूरज की सरफेस से हाई एनर्जी रेडिएशन और पार्टिकल्स को स्पेस में भेजते हैं। ये धरती पर रेडियो कम्युनिकेशंस को डिसरप्ट कर सकते हैं। सोलर फ्लेयर्स के कारण ऑरोरास भी देखी जा सकती हैं, जो धरती के पोल्स के पास दिखाई देती हैं। कोरोनल मास इजेक्शंस या CMEs सूरज के कोरोना यानी उसके आउटर एटमॉस्फेयर से प्लाज्मा के मैसिव इरप्शंस होते हैं। ये इरप्शंस सूरज की मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टर्बेंसेस के कारण होते हैं। CMEs धरती पर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स ला सकते हैं, जिससे धरती की मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जिससे सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड्स डिसरप्ट हो सकते हैं। ये डिसरप्शंस हमारे डेली लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि GPS सिग्नल्स और पावर सप्लाई। ये सोलर इवेंट्स हमें सूरज की पावर और उसकी कांस्टेंट एक्टिविटी की याद दिलाते हैं। सूरज की ये एक्टिविटीज हमारे सोलर सिस्टम के डायनामिक्स को शेप करती हैं और हमें उसकी कॉम्प्लेक्स नेचर को समझने में मदद करती हैं। सेक्शन 7 द सन्स लाइफ एंड फ्यूचर। सूरज लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है। यह एक विशाल ग्लोइंग स्फीयर है जो हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है और इसकी ग्रेविटेशनल पुल से सभी प्लैनेट्स अपनी अपनी ऑर्बिट्स में रहते हैं। यह अभी अपनी लाइफ के मेन सीक्वेंस फेज में है, जहां यह अरबों सालों तक रहेगा। इस फेज में सूरज स्थिर रहता है और लगातार एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे सोलर सिस्टम में स्टेबिलिटी बनी रहती है। इस फेज के दौरान सूरज अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करता रहेगा, जिससे हमें लाइट और हीट मिलती रहेगी। यह प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है और यह सूरज की इमेंस एनर्जी का सोर्स है। आखिरकार एक समय ऐसा आएगा जब सूरज के कोर में हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाएगी। यह प्रोसेस धीरे धीरे होगा और इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। जब ऐसा होगा तो यह अपनी लाइफ साइकिल के अगले स्टेज में एंटर करेगा। यह स्टेज सूरज के लिए एक ड्रामेटिक चेंज लेकर आएगा। सूरज एक रेड जायंट में बदल जाएगा और अपने अंदर के प्लैनेट्स को निगल जाएगा, जिसमें हमारी धरती भी शामिल है। इस फेज में सूरज का साइज कई गुना बढ़ जाएगा और यह बहुत ब्राइट हो जाएगा। उसके बाद यह अपनी आउटर लेयर्स को शेड कर देगा और पीछे छूट जाएगा एक छोटा डेंस कोर, जिसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। यह व्हाइट ड्वार्फ बहुत डेंस और हॉट होगा, लेकिन यह धीरे धीरे कूल डाउन होगा। यह व्हाइट ड्वार्फ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा और आखिरकार एक ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएगा। यह ब्लैक ड्वार्फ एक कोल्ड डार्क रेमनेंट होगा, जो किसी भी लाइट या हीट को इमिट नहीं करेगा। तो भले ही सूरज आज हमें जीवन देता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह एक स्टार है जिसका अपना लाइफ साइकिल है और इसका एवोल्यूशन हमारे सोलर सिस्टम को बहुत दूर के भविष्य में बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। सूरज का यह जर्नी हमें यूनिवर्स के कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग नेचर के बारे में बहुत कुछ सिखाता है।